शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, बोले परम पूज्य प्रातःचार्य प्रवक्ता जी साचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, प्रिय संग की जय। भक्ति करो ऐसी जो प्रभु को रिझावे, भक्ति करो ऐसी जो प्रभु को रिझावे। हम क्या मिलने जाएं, वो खुद मिलने आए। भक्ति करो ऐसी जो गुरु को रिझाए, और हम क्या मिलने जाएं, वो खुद मिलने आए। ऐसी भक्ति में बड़ा दम लगता है, पूरा समर्पण लगता है, और समर्पण की परीक्षा में अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। कोई एकाध होता है एकलव्य की तरह, कोई एकाध होता है हनुमान की तरह, जो समर्पण की परीक्षा में पास होता है। समर्पण केवल आपकी श्रद्धा मांगता है, समर्पण केवल आपका ईगो खत्म करता है। जब तक अहंकार होता है तब तक पूरा समर्पण नहीं हो पाता। एक सज्जन कहने लगे, हम आपके पूर्ण भक्त हैं, पूरा समर्पण है। महाराज जी 99% समर्पण। किसी को बता रहे होंगे, अगर महाराज जी कहेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे तुम जान दे करके, तुम्हारी जान लेकर के हिंसा का दोष कौन मोल ले? महाराज जी के लिए, गुरु जी के लिए तो हम जान दे देंगे। और जब वक्त पड़ता है ना, तो जान तो ठीक, आहार दान के समय भी हाजिर नहीं होता, बिहार से भी लापता हो जाता है। 99% जो भक्ति श्रद्धा होती है ना, वो 1% ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता। 99% संभावना है, लेकिन 1% तो नहीं है ना। ऐसे ही श्रद्धा और समर्पण में जब तक 99% होता है, तब तक पूर्ण फल की उपलब्धि नहीं होती है। जिस दिन 100% होता है, उस दिन 100% मिलता है। बहुत प्रसिद्ध सा प्रसंग है, आपके ध्यान में आया हो कभी। बहुत अच्छे संगीतकार हुए तानसेन। आज भी कोई अगर आलापने लगता है तो उसको बोलते हैं, क्या तानसेन बन रहे हो? कोई गा रहा हो, भजन गा रहा हो, अभ्यास कर रहा हो, तो उसको ये आ गई तानसेन। और तानसेन इतना फेमस हुआ कि आज भी संगीत की दुनिया में एक नाम है। अखबार के दरबारी कवि थे। सम्राट बादशाह अकबर के दरबार में बड़ी कीमत थी उनकी, और उनकी तरह तरह के प्रसिद्ध थे संगीत के सिस्टम्स। जैसे शास्त्रीय संगीत में होते हैं दीप राग, राग दीपक, राग यमन, राग मल्हार, तरह तरह के राग होते हैं, और उनका उन सब का अभ्यास था। जब उनकी तान छिड़ती, तानसेन की तान जब तान छिड़ती, तो लोग सुनते रह जाते, झूमने लग जाते। भक्ति की जब कभी तान छिड़े तो झूमना तो आना ही चाहिए। भक्ति ऐसी हो कि प्रभु को रिझावे। चूंकि प्रभु तो वीतरागी हैं, क्या तो आपके गीत पर रीझेंगे और क्या आपके संगीत पर रीझेंगे। अब हम कहें कि वो प्रभु रीझे ना रीझे, हमारे भीतर बैठा हुआ प्रभु ही रीझ जाए। हमारा भीतर बैठा हुआ प्रभु बाहर 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 उलझता है, या अगर यही भीतर बैठा हुआ प्रभु ही रीझ जाए भक्ति में, श्रद्धा समर्पण में, तो इसका बेड़ा पार हो जाए।
एक बार सम्राट ने पूछा, तानसेन बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा बजाते हो, तुम्हारे संगीत से पानी बरस जाता है, सुना है कि तुम्हारे संगीत से दीपक जल जाता है। तानसेन ने कहा, ऐसा कभी कभी होता है, मेरे से ये पूरा का पूरा और बहुत जल्दी नहीं होता। तो ये सब किससे होता है? तानसेन चुप रह गए। अरे भाई बताओ, ये सब तुमने किससे सीखा? तुम्हारे गुरु कौन है? ये सारी विद्याएं किसके पास से तुमने सीखी? तानसेन ने नाम बताया, मेरे गुरु का नाम क्या है? तानसेन के गुरु का नाम क्या था? हैं? स्वामी हरिदास। तुम्हारे गुरु को सारी विद्याएं आती हैं, एक बार उनको भी हमारे दरबार में पेश करो। तानसेन ने कहा कि वो किसी दरबार में पेश नहीं होते। तो हरि के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका जो भी तान होता है वो भगवान के लिए होता है, जो भी राग छिड़ता है भगवान की भक्ति के लिए छिड़ता है, जो भी राग छिड़ते हैं जनता की भलाई के लिए होता है, बाकी वो किसी के दरबार में पेश नहीं होते हैं। वो विरक्त साधक हैं। तन पर एक छोटा सा टुकड़ा है कपड़े का, खाने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भगवान की भक्ति में मस्त। हम सम्राट हैं, हम बादशाह हैं, हमारे दरबार में तो सबको हाजिर होना होता। तानसेन ने कहा, हट मत करिए, वो कहीं भी जाते आते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के दरबार में समय बिताते, अपनी देह की सुध भूल करके भी प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। नहीं, एक बार बुलाइएगा। तानसेन ने कोशिश की, मनाया, प्रभु पधारिए, गुरुदेव पधारिए, सम्राट खुश हो गए तो आप निहाल हो जाएंगे। कहते हैं गुरुजी ने कहा, तू ही निहाल हो ले, मुझे दुनिया को किसी सम्राट को खुश करने के निहाल होने की जरूरत नहीं है। संगति करो, संगति करो मत राजा की, पता नहीं किस दिन जेल में डाल दे। संगति मत करो राजा की, पता नहीं किस दिन बेड़ियों से मिला दे। संगति करो साधु की, पता नहीं किस दिन भगवान से मिला दे। मैं नहीं जाता, मैं भगवान की संगति में हूँ, यहीं भला हूँ। 2 जून की रोटी मिल जाती है, उसमें ही खुश हूँ। आपकी पूरे देश में महिमा हो जाएगी, आप बादशाह के गुरु कहलाएंगे। मुझे किसी का गुरु नहीं बनना, 100 अनाड़ियों का गुरु बनने से भला है मैं एक बुद्धिमान का शिष्य रहा हूँ। 100 लोगों का भगवान बनने से भला है मैं सच्चे भगवान का भक्त बना रहा हूँ। खूब मनाया तानसेन ने, लेकिन जाने को तैयार नहीं हुए। वहां जाके सम्राट को बड़े मुश्किल से मनाया कि एक बार आप ही पधार जाइए ना, आपको अगर ये देखना है कि दीपक कैसे जल जाते हो, पानी कैसे बरस जाता है, ये देखना है तो आप पधारिए ना। और कृपया एक और ध्यान रखें कि कोई फरमाइश ना करें और कोई दिखावा ना करें। अगर मालूम पड़ गया कि उनका भक्ति और भक्ति से होने वाली चमत्कार देखने के लिए कोई आया है तो शायद वो फिर नहीं करेंगे। इसलिए यदि आपको सचमुच अपने आँखों से देखना है कि पानी कैसे बरसता है, राग हम मल्हार हो और पानी बरसता है, कैसे बरसता है, यदि अपनी आँखों से देखना है तो हमारे साथ चुपचाप चलो। सम्राट को भी कुतूहल था, ठीक है चलते हैं।
10-5 लोगों को लेकर के पहुंचे और वहाँ तो स्वामी जी अपनी भक्ति में तल्लीन और योग संयोग उनका भाव यही हुआ कि आज हम कुछ स्पेशल गाएं संगीत, शास्त्रीय संगीत में राग मल्हार छेड़ा। आप लोगों ने सुना, देश की संस्कृति बहुत प्राचीन है। कहते हैं इस शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भगवान ऋषभ देव ने अनंत वीरे को भी दी, अपने पुत्रों को भी सिखाई। संगीत, गीत, कला, वाणिज्य, शिल्पकली, ये सारी चीज़ें प्राचीन, और फिर वो निरंतर तरह तरह के रूप धारण करते हुए वो सब संस्कृतियाँ आज तक चली आ रही हैं। भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में जो दम है वो किसी भी राग, किसी भी संगीत में दम नहीं। अपनी संस्कृति छोड़ करके और जो विकृतियों में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए वापस आना चाहिए, अपनी मूल धारा से जुड़ना चाहिए। जैसे ही गीत संगीत चालू हुआ और देखा कि चटकती धूप में धीरे धीरे बादल घिरने लगे। गजब की बात है, विधान हो और पानी बरसे, साधु आए और पानी बरसे, संगीत हो और पानी बरसे, अजब गजब बात है ना, लेकिन होता है। शक्ति संपन्न साधक हों, होता है। बादल घुमड़ आए और जैसे जैसे राग आरोह करता गया, बढ़ता गया, वैसे 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 काले काले मेघ घुमड़ आए और पूरे यौवन पर जब उनका जुनून पर जब उनका संगीत आया, गीत आया, राग आया, बिजलियां कड़कने लगीं और देखते ही देखते क्षण भर में पानी की बरसात होने लगी। ऐसा होता है। जब वह अपने संगीत की समाधि से बाहर आए, शांत हुए, मौसम भी शांत हुआ, तब परिचय कराया तानसेन ने, ये सम्राट हैं, बादशाह हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी सम्राट को नहीं जानता। तानसेन ने सोचा कि अब गए काम से। गुरुदेव हिंदुस्तान के राजा हैं, सारी दुनिया पर हुक्म चलता है। उन्होंने कहा कि चलता होगा, लेकिन मेरे पर हुक्म तो केवल ये भगवान का चलता है, किसी का नहीं चलता। बादशाह देखता रह गया। सचमुच जो सम्यक दृष्टि होते हैं, कहिए कि जो वीतराग भाव वाले लोग होते हैं, उन्हें बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। कोई सम्राट, कोई चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा उनको लुभा नहीं पाते, कोई धन संपत्तियां उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाती। बादशाह को भी क्षण भर को तो बुरा लगा, लेकिन किसी फकीर के सामने ज़्यादा जबान लड़ाने से क्या मतलब, क्या बिगाड़ लेंगे आप फकीर का, साधु का। इसलिए फिर कहा कभी हमारे दरबार में पधारिए, आप ये सारी कला हमारे दरबार में दिखाइए, सारे लोग खुश हो जाएंगे। तब उनने कहा कि लोगों खुश हों कि नाराज, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है कि मेरे प्रभु खुश रहें, मेरे भगवान खुश रहें। प्रभु खुश तो सब खुश, मेरा मन खुश तो सब खुश, वरना दुनिया की सारी खुशियां बेकार है। हमारी भी जो भक्ति होती है, मंदिर में आके अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें भी यही परिणाम होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तो खड़े खड़े नमोस्तु किया और चलते बने। देखना हमारा नमस्कार कितने प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का। वो बता रहे 5 प्रकार का। कौन कौन सा बोलो जी। सामान्य तो बोले पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार 2 प्रकार का, तो ऐसे और भी तो और भेद कर लो। लेकिन ऐसे देखना कैसे, अगर हम अकेले मंदिर में हैं और कोई नहीं है तो हम यूँ बस एक बार हाथ इधर जोड़ लिए, एक उधर जोड़ लिए और जय हो भगवान की। और समझ लो अगर 2-4 जने देखने वाले हैं तो थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा आंख बंद करके, थोड़ा सा पंचांग बैठ करके और नमस्कार। देखने वाले 150 लोग हैं तो एकदम गीत गा करके प्रभु पतित पावन रोदक चंदन, फिर अच्छे से, और 2 मिनट ज़्यादा लग जाएं लेकिन। और फिर देखो कहीं कोई कैमरा से अगर पूरा लिया जा रहा है पोज, तो फिर तो चेहरे के भाव देख लो और फिर तो मुद्रा देख लो। है बहुत बार भोले भाले जीवों के साथ यही होता। क्यों? क्योंकि हम दिल से नहीं जुड़े। अरे हम लोगों को रिझाने के मूड में हैं। अरे लोगों को रिझाने से क्या है, भगवान को रिझाइए। बोले ना भगवान को रिझा लो तो, गुरु को रिझा लो तो भगवान से मिला दे। और रिझाना क्या, रीझ जाना है। रिझाना भी क्या, रीझ जाना। जब तक आप रीझेंगे नहीं तब तक रिझाने का भी कोई मतलब नहीं। क्या तुम किसी को क्यों रिझाना चाहते हो? रिझाना का अर्थ समझ में आया सेठ साहब? रिझाना मतलब अपना बनाना, आकर्षित करना, अपनी तरफ जोड़ना। संसार जनों की दृष्टि से देखो तो आकर्षण पैदा करना। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके प्रति रीझे हों तब। जब तक आप सिद्धों के गुणों पर नहीं रीझे हैं, अरहंतों के गुणों पर नहीं रीझे हैं, आचार्य श्री के गुरुदेव के गुणों पर नहीं रीझे हैं, तब तक उनको रिझाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, बहुत सारे भी गुरुदेव दिख जाएं, लेकिन उनमें अगर बहुत गुण ना दिखें तो आपको कोई ज़्यादा रिझाने का भाव पैदा नहीं होता है। ठीक है, पधारे हैं,